नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलें जोरों पर है और अगर दोनों साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। दशकों बाद दोनों के साथ आने के संकेत मिल रहे हैं। राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) का निर्माण किया था। इसके बाद से राज और उद्धव के बीच दूरियां आ गई थी। हालांकि अब उद्धव और राज ठाकरे ने मराठी संस्कृति और पहचान के लिए कथित खतरों पर चिंताओं के बीच फिर से एक होने के संकेत दिए हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में बोलते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक कॉमन मैसेज दिया है कि महाराष्ट्र के भाषाई और सांस्कृतिक हित राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर है। फिर से एक होने के मिले संकेत। दरअसल उद्धव और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को एक कड़ा संदेश दिया है कि राज्य के हित और मराठी संस्कृति राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर है। दोनों ने अलग अलग कार्यक्रमों में बोलते हुए संकेत दिया है कि अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो ये राज्य के लिए फायदेमंद होगा। राज ठाकरे का बयान। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि उन दोनों के बीच मतभेद मामूली है और इसका असर मराठी लोगों को पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मेरे और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद काफी कम है। महाराष्ट्र इन मतभेदों से ज्यादा अहम है। ये मतभेद महाराष्ट्र के अस्तित्व और मराठी लोगों के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, एक साथ आना मुश्किल नहीं है। यह इच्छा शक्ति की बात है। यह सिर्फ मेरी इच्छा और स्वार्थ की बात नहीं है। अगर राज्य चाहता है कि वे एक साथ नजर आएं, तो वो अपने अहंकार को बीच में नहीं आने देंगे। लेकिन अगर वो उद्धव के साथ आते हैं तो इसका मतलब 2024 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके बिना शर्त समर्थन से हटना होगा। साथ आने के लिए उद्धव की शर्त। शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ आने पर शर्त रखी है। उन्होंने कहा, मैं छोटे मोटे विवादों को दूर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है कि ऐसा न हो कि एक दिन हम उनका समर्थन कर रहे हैं और अगले दिन उनका विरोध कर रहे हैं और फिर समझौता कर रहे हैं। हम पाला नहीं बदल सकते और जो कोई भी महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करेगा मैं उनका स्वागत नहीं करूंगा, उन्हें घर नहीं बुलाऊंगा या उनके साथ नहीं बैठूंगा। पहले ये स्पष्ट हो जाए। संजय राउत ने दिए संकेत। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दोनों नेताओं के बीच सुलह करने के लिए तैयार होने का संकेत दिया है। हालांकि उन्होंने उद्धव ठाकरे की शर्त को भी दोहराया है। उन्होंने कहा, राज ठाकरे को महाराष्ट्र और शिवसेना (UBT) के दुश्मनों को जगह नहीं देनी चाहिए। ठाकरे भाइयों का फिर से एक होना महाराष्ट्र की राजनीति को नया आकार देगा। बीजेपी ने क्या कहा? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज और उद्धव ठाकरे के एक होने के संकेत मिलने पर कहा, अगर ठाकरे भाई फिर से एकजुट हो जाएं तो खुशी होगी, लेकिन फिर भी वो आने वाले BMC चुनावों में NDA को हरा नहीं पाएंगे। अगर वे एक साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। बिछड़े हुए लोगों को फिर से एक होना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।